इसी बीच वह सीडी को एक कमरे में अजीब सी शक्लें बनाते हुए देखता है। सीडी भी विल को देख लेती है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक विल नाम के शख्स को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड कीरा के साथ अपनी एक्स वाइफ के वहाँ जा रहा था और विल की एक्स वाइफ का नाम ईडन था। ईडन ने अपने घर में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उसने कई सारे लोगों को इनवाइट किया था। ईडन और विल का पहले डिवोर्स हो चुका था क्योंकि उनके एक बच्चे के एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से ये दोनों बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज थे। फिर ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो चुके थे। विल से सेपरेट होने के बाद ईडन ने डेविड नाम के एक बंदे से शादी कर ली थी जो कि उसे एक ग्रीफ सपोर्ट ग्रुप में मिला था। शादी के बाद ये दोनों गायब हो गए थे और आज 2 साल बाद इन्होंने अपने घर में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इसमें विल और उसकी गर्लफ्रेंड भी इनवाइटेड थी। फिर विल और कीरा उनके घर पहुंचते हैं जहां उन लोगों की मुलाकात कई सारे लोगों से होती है। सभी लोग विल के पुराने दोस्त थे। उनका नाम था बेन, क्लेयर, जीना, टॉमी और मिगुएल को देख पाते हैं। सब लोग विल और उसकी गर्लफ्रेंड के आने से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। इना का कहना था कि उसका बॉयफ्रेंड भी आने वाला है पर वो लेट हो गया है। के बाद विल एक अजीब सी लड़की को देखता है जिसका नाम सेडी था। फिर ईडन सेडी को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाती है। ईडन ने बताया कि सेडी उन्हें मेक्सिको में मिली थी और तब से वह इन लोगों के साथ ही रहती है। सेडी थोड़ी वियर्ड सी थी और विल में काफ़ी इंटरेस्ट ले रही थी। फिर विल को हम उसके पुराने घर पे यहाँ वहाँ घूमते हुए देखते हैं। उसे अपने बेटे के डेथ वाले दिन याद आ रही थी। विल को ये भी याद आता है कि टाई के मरने के बाद ईडन ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। इससे उनके रिश्ते में काफ़ी दरार आई थी और आज ईडन बहुत ज़्यादा खुश थी, मानो कि वह अपने बेटे की मौत को भूल चुकी है। ईडन का बिहेवियर भी थोड़ा स्ट्रेंज था और ईडन विल को कह रही थी कि वह बदल चुकी है और अब वो बिल्कुल आज़ाद है और अब उसे शांति मिल चुकी है। तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और ईडन बेन को समझाती है कि दर्द बस एक बॉडी का केमिकल है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बेन ईडन की बातों का मजाक उड़ाता है और ईडन गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो ये सारी चीज़ें विल को बहुत अजीब लगती है और उसे शक होने लगता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कि घर में एक और बंदा आता है जिसका नाम प्रूइट था। वह डेविड का दोस्त था और उसके आने के बाद डेविड सारे दरवाजों को लॉक कर देता है और विल को ये बात बहुत अजीब लगती है और वह डेविड से पूछता है कि वह दरवाजों को क्यों बंद कर रहा है। डेविड विल के पूछने की वजह से दरवाजों की चाबी दरवाजों पर ही रहने देता है। यहाँ पर एक बहुत अजीब सी बात ये थी कि यहाँ पे किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। कोई भी किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकता था। सभी लोग हॉल में आके बैठते हैं जहाँ पर ईडन और डेविड एक ग्रुप के बारे में बताते हैं जिन्हें इन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो सेडी भी इसी ग्रुप के मेंबर थे और इस ग्रुप का नाम था द इनविटेशन। द इनविटेशन ग्रुप का मकसद लोगों के दर्द को हील करने का था स्पिरिचुअल थ्योरी की मदद से। फिर डेविड सभी को एक वीडियो दिखाता है में हम एक डॉक्टर जोसेफ को देख पाते हैं जो कि इस ग्रुप के लीडर थे। डॉक्टर जोसेफ बताते हैं कि द इनविटेशन ग्रुप मेक्सिको में स्टार्ट हुआ था। ये लोगों को उनके दुख दर्द से हील करते हैं। फिर वीडियो में आगे डॉक्टर जोसेफ एक औरत से बात कर रहे थे जो कि मर रही थी। डॉक्टर जोसेफ उसे दिलासा दे रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो औरत किसी जगह जाने की बात कर रही थी जहाँ वह अपने हस्बैंड और अपने फादर से फाइनली मिल पाएगी और इसके ठीक बाद वह औरत मर जाती है। हम इसे समझ पाते हैं कि इस औरत के हस्बैंड और फादर मर चुके थे और वह मरने के बाद उनसे मिलने वाली थी। और इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन डेविड और ईडन सभी लोगों को कन्विंस कर लेते हैं कि ये कितना अच्छा था। फिर इसके बाद डेविड इन लोगों को एक आई वॉन्ट नाम का गेम सजेस्ट करता है। ये सभी लोग एक एक कर अपनी विशेस बोलेंगे जिसे बोलने के बाद उनकी विशेस पूरी की जाएगी। गेम के दौरान प्रूइट बताता है उसने अपनी वाइफ को एक्सीडेंटली मार दिया था जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अब वह उसे मिस करता है। उसकी वाइफ के कत्ल में उसको 7 साल की जेल भी हुई थी। वह बोलता है कि काश उसकी वाइफ भी सबके साथ यहाँ इस पार्टी में होती। बात को सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्लेयर इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि वो यहाँ से जाने की बात करती है। डेविड क्लेयर को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन विल डेविड से क्लेयर को जाने के लिए बोल देता है। डेविड विल के पास आकर उससे बातें करने लगता है। वह उसे बोलता है कि वह हर चीज़ को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है और ज़्यादा ही शक कर रहा है जो उसे अनकंफर्टेबल कर रहा है। फिर विल डेविड से बोलता है कि उसे अच्छा फील नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद सभी लोग डिनर टेबल पर जाते हैं और विल घर में इधर उधर घूम रहा था। इसी बीच वह सेडी को एक कमरे में अजीब सी शक्लें बनाते हुए देखता है। सेडी भी विल को देख लेती है। पूल साइड जाता है जहाँ सेडी भी उसके पीछे आ जाती है।
और वह विल से अजीब सी बातें करने लगती है। उसके बाद विल टॉमी से यहाँ के वियर्ड एटमॉस्फेयर के बारे में बात करता है, पर टॉमी कहता है कि उसे सब ठीक ही लग रहा है। फिर पूल के साइड में अकेले बैठे बैठे विल के फ़ोन में सिग्नल आता है और उसे जीना के बॉयफ्रेंड की वॉइसमेल मिलती है, जिसमें वह बोल रहा होता है कि वह ईडन के घर सबसे पहले आया था, लेकिन वह अभी तो घर में मौजूद था ही नहीं। विल को ऐसा लगने लगता है कि ईडन और डेविड ने मिलकर उसे मार डाला है। वो फौरन डेविड के पास जाता है, उसे ये बोलने लगता है। वह उनसे बोलने लगता है कि वह कल्ट के मेंबर होकर सबका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तभी जीना का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और बोलने लगता है कि मैं यहाँ सबसे पहले आया था, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा था। कि घर आने की वजह से विल की बात एकदम झूठी साबित हो गई। इस हरकत की वजह से शर्मिंदा हो जाता है। इसके बाद विल अपने बेटे के कमरे में जाता है, जहाँ वह खिड़की से डेविड को एक रेड कलर की लालटेन जलाते हुए देखता है, जो कि उसे काफ़ी अजीब लगता है। रूम में एक डेस्क होती है जहाँ पर उसे एक लैपटॉप मिलता है। इस लैपटॉप में द इनविटेशन ग्रुप के ट्रू मोटिव और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी। वीडियोस को देखने के बाद विल समझ जाता है कि द इनविटेशन ग्रुप लोगों को चांद से मारने के बाद उन्हें शांति देते हैं और उनके मरे हुए रिश्तेदारों से मिलने को वह पीस मानते हैं। उनसे मिलने के लिए उनको भी मरना ही होगा। ये सब जानने के बाद विल उन लोगों के पास डिनर टेबल पर जाता है। वहाँ पर डेविड सभी लोगों को एक महंगी वाइन सर्व कर रहा होता है। विल सभी को वाइन पीने से मना करता है और वह लोगों की वाइन ग्लासेस को तोड़ भी देता है। कि ऐसा करते ही सीडी पागलों की तरह उस पर अटैक कर देती है। लड़ाई के बीच में सीडी के सर पर चोट आ जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ जीना वाइन पी चुकी थी और वह वहीं पर गिरकर मारी जाती है, क्योंकि सच में इन वाइन्स के अंदर जहर होता है। विल जीना को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, पर डेविड पीछे से उस पर पिस्टल चला देता है। ट्रुथ, एडन और डेविड अपने सभी गेस्ट पर अटैक कर देते हैं ताकि वे इन सब लोगों को मार सके, जिसमें इनके 2 दोस्त मारे जाते हैं। सिर्फ विल, कीरा और टॉमी ही बचे होते हैं, जो कि एक रूम में भाग के जाते हैं और वहीं पर छुप जाते हैं, जहां दूसरी तरफ वह 3 लोग इन लोगों को मारने के लिए ढूंढ रहे होते हैं। ते छुपाते विल ईडन और डेविड को बात करते हुए सुनता है। विल घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, जहां उसे सीढ़ी दिखाई देती है। विल घर से बाहर निकलने का रास्ता सीढ़ी ने खुद से ही जहर पीकर अपनी जान ले ली थी। बाद विल ट्रुथ पर हमला करता है। विल और कीरा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कीरा उसे किसी भी तरह मार डालती है। अभी वहाँ पर ईडन आ पहुँचती है, जो कि विल के आर्म पर शूट करने के बाद वो स्टमक पर शूट कर देती है। इससे पहले ईडन विल को अपने पास बुलाती है और तभी वह मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉमी डेविड पर अटैक कर उसको मार डालता है। फिर फाइनली इस घर से टॉमी, कीरा और विल बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद इन्हें कई सारी सायरन सुनाई देती है। घर के ऊपर बहुत सारे चौपस मंडरा रहे होते हैं। देख पाते हैं कि शहर में कई सारे घरों में वही रेड कलर के लालटेन चल रहे होते हैं। डेविड ने भी अपने घर के बाहर जलाया था। मतलब होता है कि द इनविटेशन ग्रुप के लोग पूरे शहर में फैले हुए हैं। लोगों ने खुद के साथ साथ कई सारे लोगों को मार दिया होगा। इसी वजह से शहर में पुलिस सायरन भी सुनाई दे रही थी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।